उधर वॉशिंगटन में चल रही थी दुनिया की सबसे बड़ी मेगा डील। इधर ओडिशा के तट से भारत ने दाग दिया वो ब्रह्मास्त्र जिसकी गूंज से हिल गया बीजिंग। रात के अंधेरे में अचानक आसमान का सीना चीर कर निकली आग की लपटें 3000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का वजूद मिटाने वाला काल हुआ एक्टिव। चीन के हर शहर, हर कोने को अपनी जद में लेने वाली टेक्नोलॉजी का हुआ ऐसा प्रदर्शन, ड्रैगन की एंटी मिसाइल प्रणाली भी रह गई लाचार। 1.5 टन का विनाशक पेलोड और आवाज से कई गुना तेज रफ्तार, भारत ने दिखा दी वो ताकत जिसे रोकने का फॉर्मूला अब तक नहीं बना। समंदर से लेकर आसमान तक भारत की बादशाहत का बज गया डंका। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अपने हाथ में लिया एशिया का रिमोट कंट्रोल। दोस्तों, राजनीति और कूटनीति की दुनिया में जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, और जो असल में हो रहा होता है उसकी खबर कानों कान किसी को नहीं लगती। अभी पिछले हफ्ते जब पूरी दुनिया के कैमरे और मीडिया का जमावड़ा अमेरिका और भारत के बीच हो रही उस ऐतिहासिक डील पर लगा हुआ था, जब हर कोई ये गिनने में बिजी था कि भारत को अमेरिका से क्या मिला और क्या नहीं, ठीक उसी वक्त, जी हां, बिल्कुल ठीक उसी पल, भारत के पूर्वी तट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने खामोशी से दुनिया के शक्ति संतुलन को ही पलट कर रख दिया। लोगों को लगा कि भारत सिर्फ बातचीत की मेज पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खेल तो ओडिशा के तट पर अब्दुल कलाम द्वीप के उस लॉन्च पैड पर खेला जा रहा था, जहां एक बटन दबाते ही एशिया के नक्शे पर भारत की लकीर और गहरी हो गई। ये कोई मामूली आतिशबाजी नहीं थी और न ही ये रूटीन चेकअप था। ये भारत की उस साइलेंट वॉर का ऐलान था जिसका मकसद शोर मचाना नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग में खौफ पैदा करना है। एक ऐसा हथियार जो न दिन देखता है न रात, जो न मौसम की परवाह करता है न रास्तों की। क्या है ये हथियार जिसने चीन और पाकिस्तान की डिफेंस कमेटियों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर दिया? आखिर क्यों इस टेस्ट को इतना सीक्रेट रखा गया और ठीक उसी वक्त अंजाम दिया गया जब दुनिया का ध्यान कहीं और था? क्या भारत ने अपनी पुरानी मिसाइल में कुछ ऐसा नया फिट कर दिया है जिसका तोड़ अभी तक किसी के पास नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तैयारी किसी बहुत बड़े टकराव की है जो आने वाले वक्त में हमारी सरहदों पर दस्तक देने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए पर्दे के पीछे चल रहे इस असली खेल को समझते हैं। खबर आई है ओडिशा के बालासोर तट से, जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जानते हैं। यहां से भारत ने अपनी सबसे भरोसेमंद और घातक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM एग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। लेकिन रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे अग्नि 3 तो पुरानी मिसाइल है, इसमें नया क्या है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। 2025 से 26 के इस दौर में जब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं, भारत ने इस मिसाइल को सिर्फ टेस्ट नहीं किया बल्कि इसका यूजर ट्रेनिंग लॉन्च किया है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि ये टेस्ट वैज्ञानिकों ने नहीं बल्कि हमारी सेना के जवानों ने, हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC ने किया है। ये इस बात का सबूत है कि ये हथियार अब सिर्फ लैब का प्रयोग नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। DRDO ने पुष्टि की है कि ये लॉन्च एक पूर्व निर्धारित सीमा और प्रोटोकॉल के तहत किया गया और इसने अपने सभी मानकों को 100% सटीकता के साथ पूरा किया। मिसाइल ने अपनी पूरी रेंज तय की और बंगाल की खाड़ी में ठीक उसी पॉइंट पर जाकर हिट किया जो टारगेट सेट किया गया था। रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम्स ने इसके एक एक सेकंड को रिकॉर्ड किया। लेकिन जो बात इस खबर को सबसे ज्यादा खास और सनसनीखेज बनाती है वो है इसकी टाइमिंग। जिस वक्त दुनिया भारत की कूटनीतिक जीत की चर्चा कर रही थी, भारत ने अपना बाहुबल दिखाकर ये संदेश दे दिया कि हम सिर्फ कागजों पर मजबूत नहीं हैं, बल्कि जमीन पर भी हमारे पास वो ताकत है जो किसी भी देश की हेकड़ी निकाल सकती है। ये टेस्ट बताता है कि भारत की न्यूक्लियर डिटेरेंस यानी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अब जरा बात करते हैं उस मशीन की, उस धातु के दानव की जिसने पड़ोसियों की नींद उड़ रखी है। अग्नि 3 कोई खिलौना नहीं है। ये 17 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी एक ऐसी भीमकाय मिसाइल है जिसका वजन करीब 50 टन है।
आप इसे एक चलता फिरता पहाड़ समझ लीजिए जो आवाज की गति से कई गुना तेज भागता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका सॉलिड प्रोपेलेंट। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बला है? आसान भाषा में समझिए, पुराने जमाने की मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल भरा जाता था जिसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन अग्नि 3 में ठोस ईंधन भरा होता है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 24 घंटे 7 दिन लॉन्च के लिए तैयार रहती है। जैसे ही ऑर्डर मिला, बटन दबाया और बूम, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इसकी रेंज की बात करें तो ये 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अब जरा अपने दिमाग में एशिया का नक्शा लाओ। ओडिशा या भारत के किसी भी कोने से अगर इसे छोड़ा जाए तो चीन का बीजिंग, शंघाई, पाकिस्तान का हर एक शहर और यहाँ तक कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ हिस्से भी इसकी जद में आ जाते हैं। ये अपने साथ 1.5 टन यानी 1500 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। वो वॉरहेड पारंपरिक भी हो सकता है और स्ट्रैटेजिक। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि जब ये वायुमंडल में वापस आती है री एंट्री, तो इसका तापमान हजारों डिग्री होता है, लेकिन इसकी हीट शील्ड इसे बचा लेती है और ये सीधे अपने लक्ष्य पर गिरती है। इसकी सटीकता यानी एक्यूरेसी इतनी जबरदस्त है कि 3000 किलोमीटर दूर जाकर भी ये अपने टारगेट के कुछ ही मीटर के दायरे में गिरती है। यानी अगर टारगेट दुश्मन का कोई खास बंकर है तो ये उसे पूरी तरह नेस्तनाबूद करके ही दम लेगी। अब सवाल ये आता है कि भारत ने ये टेस्ट अभी ही क्यों किया? क्या ये सिर्फ एक रूटीन चेकअप था? जी नहीं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोइंसिडेंस यानी इत्तेफाक जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ प्लान्ड होता है। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से चीन अपनी नौसेना और मिसाइल फोर्स का विस्तार कितनी तेजी से कर रहा है। हिंद महासागर में उनके जासूसी जहाज लगातार गश्त लगा रहे हैं, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। ऐसे माहौल में भारत का चुप बैठना कमजोरी माना जाता। भारत को जरूरत थी अपनी मसल्स फ्लेक्स करने की, यानी अपनी डोले शोले दिखाने की। ये टेस्ट चीन को एक सीधा और सपाट संदेश है। संदेश ये कि तुम अपनी पनडुब्बियां भेज सकते हो, तुम अपने जहाज भेज सकते हो, लेकिन मत भूलना कि हमारे पास वो तीर है जो तुम्हारे घर के अंदर घुसकर तबाही मचा सकता है। पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए। अग्नि 3 जैसी मिसाइलें पाकिस्तान के लिए नहीं बनी हैं, उनके लिए तो हमारी पृथ्वी और अग्नि-1 ही काफी हैं। अग्नि 3, 4 और 5 ये बिग बॉयज हैं जो चीन जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए रिजर्व रखे गए हैं। इस टेस्ट के जरिए भारत ने यह भी साबित कर दिया है कि उसकी क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस की नीति सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। हम पहले हमला नहीं करते, ये हमारी नीति है, लेकिन अगर हम पर हमला हुआ तो पलटवार इतना भीषण होगा कि दुश्मन का भूगोल बदल जाएगा। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो भारत के परमाणु हथियारों की देखरेख करती है, उसने इस यूजर ट्रायल के जरिए ये बता दिया है कि सिस्टम एकदम चुस्त दुरुस्त है। कमांड और कंट्रोल चेन में कोई डील नहीं है। अगर आज रात भी जरूरत पड़ जाए तो ये मिसाइल अपने साइलों से निकलने के लिए तैयार है। इस लॉन्च की एक और खास बात है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। अक्सर ऐसे टेस्ट दिन के उजाले में किए जाते हैं ताकि डेटा आसानी से मिले, लेकिन जब सेना ऐसे टेस्ट रात के अंधेरे में या खराब मौसम में करती है तो उसका मतलब कुछ और होता है। उसका मतलब होता है कॉम्बैट रेडीनेस, यानी युद्ध की असली परिस्थितियों की जांच। दुश्मन आपसे अपॉइंटमेंट लेकर हमला नहीं करेगा। युद्ध रात को भी हो सकता है, बारिश में भी हो सकता है। अग्नि 3 का ये सिस्टम इतना हाईटेक है कि इसमें लगा रिंग लेजर गायरोस्कोप इसे रास्ते से भटकने नहीं देता। चाहे हवा कितनी भी तेज हो, चाहे बादल कितने भी घने हों, इसका ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसे गाइड करता रहता है। यही नहीं, भारत ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो अपडेट्स किए हैं उसने इसे और भी घातक बना दिया है। पुराने वर्जन्स के मुकाबले अब इनका रिस्पांस टाइम कम हो गया है, यानी लॉन्च का ऑर्डर मिलने और मिसाइल के छूटने के बीच का वक्त बहुत कम हो गया है। मॉडर्न वॉरफेयर में यही कुछ मिनट जीत और हार का फैसला करते हैं। चीन के पास अपनी डोंगफेंग मिसाइलें हैं जिन पर वो बहुत इतराता है, लेकिन भारत की अग्नि सीरीज, खासकर अग्नि 3 और अग्नि 5 ने उस गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। अब बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को पता है कि वो रेंज से बाहर नहीं है। ये म्यूचुअल वल्नरेबिलिटी ही है जो शांति बनाए रखती है। जब दोनों को पता हो कि थप्पड़ का जवाब घूंसे से मिलेगा, तभी कोई हाथ उठाने से डरता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ लोहे और बारूद की बात नहीं है। ये बात है एक न्यू इंडिया के एटीट्यूड की। एक वक्त था जब भारत किसी भी टेस्ट से पहले 10 बार सोचता था कि दुनिया क्या कहेगी,
अमेरिका नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं प्रतिबंध तो नहीं लग जाएंगे। लेकिन आज का भारत, 2025 से 26 का भारत, अपनी सुरक्षा को लेकर किसी से परमिशन नहीं लेता। हम अमेरिका से दोस्ती भी रखते हैं, ट्रेड डील भी करते हैं और उसी वक्त अपनी सामरिक ताकत का प्रदर्शन भी करते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता। हम किसी गुट का हिस्सा नहीं हैं, हम खुद एक ध्रुव हैं, एक पावर हैं। इस टेस्ट ने उन आलोचकों का भी मुंह बंद कर दिया है जो कहते थे कि भारत की मिसाइलें पुरानी हो रही हैं या उनकी मेंटेनेंस सही नहीं है। सेना ने इस लॉन्च से साफ कर दिया है कि हमारा जखीरा न सिर्फ मॉडर्न है बल्कि पूरी तरह से लीथल, घातक भी है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दिमाग और भारतीय उद्योगों का हुनर। इसमें कोई विदेशी पुर्जा नहीं है जिसके लिए हमें किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। अगर कल को युद्ध छिड़ जाए और दुनिया हम पर पाबंदी लगा दे, तब भी हम ये मिसाइलें बनाते रहेंगे और दागते रहेंगे। तो दोस्तों, अग्नि 3 की इस दहाड़ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपनी मिसाइल टेस्टिंग की रफ्तार और तेज कर देनी चाहिए? क्या भारत का ये आक्रामक रुख ही हमें सुपर पावर बनाएगा? अपने जवाब और विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हर एक कमेंट हमारे लिए एक मेडल की तरह है।